मैंने भारत के सभी तीर्थों का, सभी मंदिरों का, सभी धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया, देखा। मैंने विदेश की यात्राएं भी की। मैंने देखा कि भारत के पिछड़ेपन का कारण, गरीबी का कारण, मानसिक गुलामी का कारण काफी हद तक ये धर्म है। आपने खुद ने देखा होगा कि एक भीड़ का सैलाब जो धर्म के नाम पर चलता है, मंदिरों मस्जिदों में लंबी लंबी लाइनें, बाबाओं के यहाँ 80% जनता वही अनपढ़। कहीं मंदिर में चले जाओ, भीड़, धक्का मुक्की, इतनी सारी चीजें जो मैंने धर्म के नाम पर देखी, जो भेड़ों की तरीके से लोग टूट के पड़ रहे हैं और एक भेड़ चाल में चल रहे हैं। तो देखा इन लोगों का जीवन स्तर किस तरीके का है। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी धर्म के नाम कर दी, सब कुछ धर्म के नाम पर, सब भगवान भरोसे। फिर मैंने देखा कि इन लोगों की बदला क्या इससे। आप इनका जीवन स्तर देखेंगे तो वही कर्जे में डूबे हुए हैं, वही दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं, वही बीमारी से जूझ रहे हैं, दुखों का कोई अंत नहीं है। तो फिर ये धर्म कहाँ ले जा रहा है आपको। मैंने देखा कि जो लोग, जो भी देश हैं, जो शांति प्रिय देश हैं, वहां पर धर्म किस तरीके से है, और बड़े संपन्न देश हैं, शांति प्रिय देश है, वहां धर्म क्या है। वहां धर्म सिर्फ एक इतना है, प्रार्थना करना और भगवान का धन्यवाद देना। और प्रार्थना भी ये नहीं कि सब दिन उसी में लगे हुए हैं। एक उनका कहना है कि हम उस भगवान को क्या दे सकते हैं जो सब कुछ देने वाला है। अगर हम उसको मानते हैं तो उतना सर्वशक्तिमान है, वो हमसे सौदेबाजी थोड़ी करेगा। ये तो सौदेबाजी मैंने भारत में ही देखी कि भगवान की भक्ति करो तो आपको भगवान की कृपा मिलेगी। ये तो गिव एंड टेक वाला चीज है, वो जो मैंने सबसे ज्यादा यहाँ देखा। आज मैं सबकी बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म की बात कर रही हूँ। भगवान मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हर चीज, जब भी कोई बात हो तो हर वाक्य में ये बोलना तो जरूरी नहीं है कि भगवान, अल्लाह, यीशु। आप उसको यही समझ लीजिए कि हर धर्म की बात हो रही है। मुसलमानों की भी यही बात है, आज उनके पिछड़ेपन का भी यही कारण है। शिक्षा पर जोर नहीं है, वो धर्म के नाम पर पूरी जिंदगी पंक्चर जोड़ने को तैयार है। और ये बाबाओं के यहाँ आपने जितने लोगों का सैलाब देखा होगा, उन लोगों की कितनी जिंदगी बदली है आप बताइए। जिंदगी तो उन बाबाओं की बदल रही है। मतलब धनवान तो वो बाबा बन रहे हैं, गरीब तो बेचारा इस लालच में देके आ रहा है कि बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन आप ध्यान रखना, जितना बड़ा तिलकधारी उतना बड़ा भ्रष्टाचारी। सारा धन ये बेचारे गरीब अपनी कमाई का वहां देकर आते हैं कि बाबा का आशीर्वाद मिल जाए हमको। ये यहाँ की गरीबी का प्रमुख कारण है कि सारा भरोसा भगवान पर, भगवान ही करेगा। जब हम जन्म लेते हैं ना, तब हमारा कोई धर्म नहीं होता, लेकिन पैदा होते ही जो हमारे बड़े लोग हैं ना, हमारे दिमाग में धर्म ठूस देते हैं कि सब कुछ भगवान की कृपा से ही होगा, सब कुछ भगवान की कृपा से ही हो रहा है। मतलब हम पर हमारा विश्वास नहीं है, हमारे बनाए हुए पुतले पर हमको ज्यादा विश्वास है कि वो सब कुछ देगा। अगर सब कुछ अच्छा हो जाए तो ये सब भगवान की कृपा है, और अगर खराब हो जाए तो होने को कौन टाल सकता है। ये तो होना ही था, इसमें के पीछे भी भगवान का कुछ अच्छा होगा। यानी ले दे के सब कुछ भगवान। और ये भगवान बनाया किसने? हमने ही तो बनाया है। तो मतलब हमको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। जिस दिन आप अपने ऊपर विश्वास करना शुरू कर दोगे ना, आप देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। आप क्या है, धर्म के नाम पर कुएं में रह रहे हो अभी। अब जैसे ही इससे बाहर निकलोगे ना, समंदर मिलेगा आपको सुखों का। आप एक बार जिंदगी को करके देखना। अब आप कहोगे कि हमने तो बहुत सारे अमीरों को भी देखा है, बहुत धार्मिक है। आपको एक मजे की बात बताती हूँ, ये जितने भी अमीर लोग आपको दिखते हैं ना धार्मिक, वो होते नहीं है, वो दिखावा करते हैं धार्मिक होने का। और क्यों करते हैं? क्योंकि धर्म एक ऐसा पर्दा है, उस पर्दे के पीछे आप कैसे भी काम करो, अगर आपके आगे धर्म का पर्दा लगा है ना, तो लोग आपको ये सोचेंगे कि ये तो धार्मिक व्यक्ति है, बहुत ईमानदार होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत सच्चा होगा। जबकि कहानी आज इसके उलट है। मैंने जितने भी ज्यादा धर्म में फंसे हुए लोगों को देखा है, मैंने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, बेईमानी, झूठ, जो भी कुछ इनके द्वारा ही देखा गया है। जितने भी भ्रष्टाचार देख लो, आप मंदिरों में देख लो, तो आप खुद ये देख लीजिए कि धर्म आपको गरीब ही बनाएगा। आप एक बार अपने ऊपर विश्वास करके देखो, आप देखना आपकी जिंदगी पलट जाएगी।